एक और बहुत मज़ेदार खबर सामने आई है। अब जो है ना, अब E20 जनता पार्टी बनी है। और ये जो E20 जनता पार्टी है, इसके निशाने पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, और वो ईमानदार बनने वाला, हर समय जो ईमानदार बन के अपनी कॉलर हमेशा ऊंची करता है, उस गडकरी को इसके तहत निशाने पर लिया जाएगा। काकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद ही अब E20 जनता पार्टी नाम से एक नया ऑनलाइन आंदोलन आकार लेने लगा और सामने आ गया है। इथेनॉल मिश्रित ईंधन और देश में सड़कों की हालत खराब को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को निशाने पर लेते हुए इस डिजिटल ग्रुप ने गडकरी को पद से हटाने और देश की ईंधन नीति में पारदर्शिता लाने की मांग की है। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में संगठन ने कहा है कि E20 जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम नागरिकों का एक स्वतंत्र आंदोलन है जो आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने पर केंद्रित भर है। हमारा एकमात्र एजेंडा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है और भारत की जो E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति है, उसके वास्तविक असर पर खुली और सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देना है। हालांकि इस सोशल मीडिया अभियान की स्थापना किसने की और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बावजूद इसके इंस्टाग्राम पर इसके 2,25,000 तो फॉलोअर है और एक्स पर 30,000 फॉलोअर है। ठीक है ना, इंस्टाग्राम पर 2,25,000 है और एक्स पर 30,000 फॉलोअर है। ईजेबी की एक पोस्ट में कहा गया है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का भी समर्थन नहीं करते हैं या उसका पक्ष भी नहीं लेते हैं। हमारा समर्थन लोगों के लिए है, किसी राजनीतिक विचारधारा के लिए कतई नहीं है। कृपया इस बात की अफवाहों से भी दूर रहें। अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह किया जाएगा। आप गुमराह न हो। इस आंदोलन के पीछे कौन है या इसे कहाँ से चलाए जा रहे हैं, ऐसी बातों पे कतई ध्यान न दें। ऐसी जो अटकलें हैं असली मुद्दे से केवल और केवल ध्यान भटकाने का काम करेगी और आपको ध्यान नहीं भटकाना है। हमारी सीधी और सरल मांगे हैं जवाबदेही, पारदर्शिता और उपभोक्ताओं की बात सुनने का अधिकार हो, मतलब उनको नकारा ना जाए। सोशल मीडिया पर कई व्यंग्यात्मक पोस्ट के में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनों को जो है सीजन 1 बताया गया और बताया गया कि इसके बाद अब नितिन गडकरी के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा और उसकी भी खैर नहीं होगी, उसको भी अनंत इस्तीफा देना पड़ेगा। इस लेवल का हम आंदोलन करेंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। इस समय भारत में E20 नीति के खिलाफ भी विरोध तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसी कारण केंद्र की E20 नीति को भी विरोध का सामना करना पड़ा है। इस नीति के विरोध में सोशल मीडिया अभियान चलाए गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत वह आवेदन भी दायर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई है और ईंधन नीति में पारदर्शिता और इथेनॉल मुक्त पेट्रोल उपलब्ध जारी कराने के लिए अनेक तरह से मांगे रखी गई है और आंदोलन चलाए जा रहे हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पिछले महीने ये जो ईंधन वाली नीति लागू है, उसके बाद से इंजन, फ्यूल टैंक, कार्बोरेटर और फ्यूल लाइन में असामान्य घिसावट और खराबी की शिकायतें भी बड़े स्तर पर सामने आई है। लेकिन सरकार को ये दिक्कतें, परेशानियां और इस तरह का जो है गड़बड़ दिखाई नहीं देती है। E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से पीड़ितों का कहना है कि सरकार ने इस नीति को तय समय से 5 वर्ष पहले ही लागू कर दिया, जबकि 5 वर्ष बाद करना था। और इसके कारण ये हुआ है कि जो वाहन निर्माता है वह अभी तक E20 ईंधन के अनुरूप इंजन विकसित नहीं कर पाए हैं और जिन इंजनों में ये पेट्रोल डाला जा रहा है यकीनन वो खराब हो रहे हैं इंजन, उनकी लाइफ कम हो रही है और माइलेज भी कम हो रहा है। हालांकि इसको लेकर सरकार का कहना है कि ऐसे कई कारण इस कारण वाहन मालिकों को भी E20 का इस्तेमाल, हालांकि इस तरह के पेट्रोल के चलते उन गाड़ी मालिकों को भी इस ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिनके वाहन जो है E10 या उससे कम इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के लिए डिज़ाइन किए गए थे। मतलब आप देख लो, खुलेआम जो है कुछ भी हो रहा है। हालांकि इस व्यापक विरोध के बावजूद केंद्र सरकार का कहना है कि इसे वाहन निर्माताओं और वो ऑटोमोबाइल कंपनियां, संगठनों या उपभोक्ता संगठनों ने ऐसी कोई खास शिकायत नहीं की है
और हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई जिसके चलते ये साबित किया जाए कि E20 ईंधन के कारण वाहनों का माइलेज काफ़ी घटा है, पिकअप कम हुआ है या पेट्रोल टैंकों में जंग लगने जैसी समस्याएं पैदा हुई। मतलब आदमी परेशान हो रहा है, दिक्कतें सामने दिखाई दे रही है, उसके बावजूद है कि सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो यही है हठधर्मिता वाली और निरंकुश सरकार के संकेत। जाग जाएं, आपका घाटा हो रहा है, आपको दिक्कतें आ रही हैं, ऐसी सरकारों से सावधान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।